ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। बस एक कप चाय? बेटा मुझे नहीं पीनी, सिर्फ तुम्हारे लिए बना कर लाई। पर मुझे तो आपके हाथ की 2 कप चाय पीनी है ना, इतने मजे की चाय बनाती हैं आप। आपको पता है मैं हॉस्पिटल में भी टोटल टाइम मिस करती हूँ। सत्य जाओ मेरी बेटी, तुम ना फ्लास्क में चाय ले जाया करो। ताकि सारे लोग नदीदे हो जाएं, है ना? तुम भी ना बच्ची की बच्ची रहना। ये देखो बिस्किट खा के बताओ कैसे बने, मैंने अपने हाथों से बनाए। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बहुत शुगर हो गई हैं आप। तो क्या करूं बेटा, होना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी बेटी ने तो किचन में जाने से इनकार कर दिया है। अब जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो उनको इम्प्रेस तो माँ करेगी ना। हर कोई आलिया की तरह परफेक्ट नहीं होता, मुझसे नहीं होता ये बाहर के और घर के काम। किचन का काम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ भाई, तुमने तो सोच लिया होगा आलू प्याज काटने से बेहतर है मैं मरीजों को काटूं, पैसे भी मिलेंगे। आपका ये जोक ना जाके मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी। अच्छा मुझे बता, आपने क्या जरूरी बात करनी थी? तुम्हें किसने बताया मुझे जरूरी बात करनी है? जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही बच्चों की रग रग से वाकिफ हो। औलाद भी माँ बाप की बॉडी लैंग्वेज देखकर पहचान जाती है कि कोई बात तो जरूर है। बात बताऊं तो तुम नाराज तो नहीं होगी ना? क्या बात है, बताएं। वो ना जोया कह रही थी कि इस घर में से उसका जो भी हिस्सा बनता है उसके बदले में उसे फ्लैट दिला दिया जाए ताकि वो इज्जत से अपने घर में रह सके। पता मैं भी यही चाहती हूँ। ये जोया नहीं चाहती है, असफर भाई चाहते हैं। और ये असफर भाई के अल्फाज हैं जो जोया के मुंह से निकल रहे हैं। अरे भाई असफर भाई बदल गया है, उसके बारे में अपनी राय बदल लो बेटा, वो पहले जैसा असफर नहीं रहा। अम्मा मेरी बात एक याद रखिएगा, असफर भाई को जोयाबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो एक लालची इंसान है। अभी उनको हिस्सा पकड़ाएं और फिर आप देखिएगा वो मिनट नहीं लगाएंगे जोयाबाजी को छोड़ने में। बात करते हुए ना सोच लिया करो, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। अल्लाह ने करे कभी ऐसा हो। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा अपने घर में शादो आबाद रखे, बुरी नजर से बचा के रखे। तमीज़ ही नहीं है, जो मुंह में आता है बोली चली जाती है। वैसे तो मैं तुमसे नाराज हूँ और मुझे तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर से किसी की इन्वेस्टिगेशन खुलवानी पड़ेगी। कब मिल सकते हो? वैसे तुम्हारी उस लड़के उमैर से बात हुई? नहीं मम्मी, मैं भूल गया था, बट कल कर लूंगा। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया। सुनहरा तो कम अकल है, बच्ची है, उसकी बातों में आके तुमने इतना अच्छा रिश्ता मना कर दिया। मुझे तो रह रह के अफसोस हो रहा है। मम्मी हम कल इस टॉपिक पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बार बार एक ही बात को दोहराने से क्या मिलेगा? देखो बेटी की माँ हूँ, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाने का गम तुम्हें नहीं समझा सकती। जो हुआ गलत हुआ। मैंने आलिया को भी इस बात पर डांटा था कि मेरे इल्म में लाए बगैर तुम आज के बाद कोई कदम नहीं उठाओगी। अब तुम खुद सोचो, वो लड़का अपने घर वालों को रिश्ते के लिए नहीं भेज पा रहा था तो शादी कैसे करता? मम्मी सच पूछें तो वो लड़का मुझे जुनैरा के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा है, और इस बात की क्या गारंटी है कि उसके घर वाले बाद में मान जाएंगे? लेकिन वहां से बात किए बगैर किसी नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? आप एक बार बात तो करें, और जुनैरा को मना करने के लिए कोई सॉलिड रीजन तो चाहिए होगा। मैं तो कहती हूँ कि आंटी और आप एक बार उमैर से वीडियो कॉल पर बात कर लें। तुम मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगी। और तुम मुझे ये बताओ, ये तुम लोगों का हनीमून कब तक चलता रहेगा भाई?
हनीमून? क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रही हैं? अब मैंने ऐसी भी कोई फारसी में बात नहीं की। 6 महीने होने को आए हैं शादी को, तुम लोग कब गुड न्यूज सुनाओगे भाई मुझे? ये चाव चोंचले मोहब्बत प्यार ये सारी उम्र चलते रहते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने की भी एक उम्र होती है। तुम्हारी उम्र में ना तुम्हारे बाबा के 2 बच्चे थे। मम्मी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। लेकिन मुझे तो है। अपनी मलिका आलिया से कहो हफ्ते के दिन तैयार है, मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। प्लीज मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? बुरा लगेगा, आलिया को नाराज हो जाएगी वो। तो क्या मैं अपने पोते पोतियों की ख्वाहिश में मर जाऊं? इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी मैंने कि इस घर में रौनक होगी, लेकिन मिला क्या? सन्नाटा ही सन्नाटा। बहू साहिबा भी सुबह की निकली रात में अपनी जॉब से वापस आती हैं, और तुम क्या 50 साल की उम्र में बच्चे गोद में खिलाओगे? मम्मी प्लीज। अच्छा मैं उससे बात करूंगा, वो आपके साथ चली जाएगी, ठीक है? खुश? देखो ये सब मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब समझ आएंगी तो दुआएं दोगे अपनी माँ को। ठीक है मम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं उससे बात करता हूँ, आप परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। नहीं मेरी बात हुई थी, ठीक। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज ऑफिस नहीं गए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। कल जब से घर आए हो कुछ परेशान से लग रहे हो, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, वैसे शक्ल से तो नहीं लग रहा। मम्मी एक तो आप भी ना हर वक्त शेरलॉक होम्स बनी रहती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा सा लेजी हो रहा था बस, इसलिए ऑफ कर लिया। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी फरीहा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैं फरिया से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ तो साफ साफ कहो ना कि वो तुम्हारे साथ मरी में थी। आपको किसने बताया कि वो वहां मौजूद थी? तुम ये छोड़ो कि किसने बताया, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी तक उसके साथ राब्ते में हो, जबकि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम कि वो वहां कैसे पहुंची, बस इत्तेफाक से मिल गई थी मुझे वो। भाई ये इत्तेफाक तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। फरीहा तुम्हें इत्तेफाक से मरी में मिल गई थी, और अकरम को संजीदा पुप्पो की बेटियां इत्तेफाक से मिल जाती हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अच्छा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसका नाम सुनते ही तुम्हारा मुंह क्यों उतर गया?